हमारे गांव में 70-30 का मुकाबला है। 70 किस तरफ? 70 कांग्रेस की तरफ और 30 बीजेपी की तरफ। क्या 50-50 है, 40-60 है, 70-30 है, क्या मामला? आउट में तो लग रहा है 70-30, बाकी तो ढोल खुलने में पता लगेगा। 70 किस तरफ? 70 कांग्रेस बीजेपी और 30 वो कांग्रेस। हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दे हैं और कांग्रेस के पास लोकल मुद्दे हैं। उनके पास लॉजिक एक भी नहीं है। वो कहेंगे पेंशन स्टेट का मुद्दा है, नौकरी फीता ले फिरते छाती मापते हैं, उनके पास ये स्टेट का मुद्दा है। अरे लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। यहाँ नौकरी का कोई नहीं है, किसी का फोन नंबर लिख देते हैं, भाई मैं तेरे को नौकरी लगा दूंगा, तेरा छाती माप ली, तेरी हाइट माप ली, ऐसे नहीं होता। और हमें प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ और न भी संभावना है। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। अभी मैं रोहतक लोकसभा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव ब्राह्मणवास में हूं और यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के तंबू तने हुए हैं, लोगों का आवागमन है। तो मेरे साथ अभी एक सरपंच जगदीश साहब है, मैं इनसे पूछता हूँ। एक सरपंच क्या नाम है साहब आपका? जगदीश कुमार। जगदीश जी, तो आपका गांव ब्राह्मणवास गांव है, आपका नाम से ब्राह्मण है। हाँ जी। और रोहतक लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। हाँ जी। आपके गांव में प्रतियोगिता कितनी वोट है? हमारे गांव में 2200 वोट है, 2200 कुछ। अच्छा, 2200 कुछ वोट है। तो हाँ। अभी आज के करीब 1:30 बजे का टाइम हो गया है। हाँ। क्या माहौल है यहाँ गाँव का? तकरीबन 700 वोट पोल हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। और हमारे गांव में 70-30 का मुकाबला है। 70 किस तरफ? 70 कांग्रेस की तरफ और 30 बीजेपी की तरफ। 70-30 का मतलब यानी कि आपने तो एक तरफा कर दिया। हाँ, एक तरफा ही लगा जो। कारण क्या है कि आप एक ब्राह्मण के? कारण यह है जी, ब्राह्मण कैंडिडेट था, पीछे इसकी गांव वालों ने दीपेंद्र सिंह को हरा दिया था ब्राह्मण करके 2019 में। 2019 में। ठीक है। ब्राह्मण वोट कुछ इसी तरह वो हो गए कि भाई ब्राह्मण भाई है, लेकिन दीपेंद्र ने और भूपेंद्र ने हमारे गांव में बहुत काम किया है। वो काम को नकार के भाईचारे में बढ़ गया गांव। तो अब ये है, लोगों ने अपनी गलती महसूस करी है और 70% वोट दीपेंद्र को है और 30%। तो ब्राह्मण प्रत्याशी अरविंद शर्मा को वोट सिर्फ 30% है गांव से? सिर्फ 30%। अच्छा। 30% तो हम बता रहे हैं, लेकिन इससे कम हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसका मतलब गांव एक तरफ है? हाँ, एक तरफा है। 1600 के करीब वोट पोल होंगी। 1600 में से 300 सवा 300 पर्ची इसको मिलेंगे। तो 4 जून को बूथ वाइज भी आंकड़ा आता है, गांव हाँ, वाइज भी बूथ वाइज भी आता है और गांव वाइज भी आता है। हमारे 2 बूथ है, 52 और 53। तो आपने अपने बूथ की बताई है या गांव की बताई? गांव की बताई है। 70-30 है। हाँ, ये दोनों बूथ हमारे हैं। ये 52 पर्ची का बना रहा, ये सामने 53 है और वो बीजेपी का है। तो वो बीजेपी का तंबू तना हुआ है। तो वहाँ भी फोटो लगे हुए हैं मोदी हाँ। का, शाह का। हाँ जी जी। तो वहाँ भी गहमा गहमी कम है। ऐसा जी, भाईचारा है, न्यून के न्यून भी बैठ जाते हैं, लेकिन वोट नहीं है इस बार अरविंद को। तो 4 जून को हम आपसे दोबारा पूछेंगे कि आपके गांव का क्या परिणाम। बिल्कुल जी। रोहतक लोकसभा गांव ब्राह्मणवास में अभी कांग्रेस के तंबू में थे हम, उन्होंने अपनी बात बताई। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के तंबू में हूँ, या मेरे चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार गांव का क्या माहौल है। करीब 1:30 बजने को आया है, आधा दिन पूरा हो चुका है, अभी आधा दिन बाकी है। सर, आपका नाम क्या है? सिंह शरण भारद्वाज। भारद्वाज साहब, आपके गांव में टोटल वोट कितनी है? लगभग 2300। 2300 वोट है जी। तो आपका गांव, जैसे नाम है ब्राह्मणवास जी, तो ब्राह्मण समाज जो है सबसे ज्यादा है जी। तो अब तक दोपहर को 1:30 बजे तक क्या लगभग 1100 वोट पोल हो चुकी है। अच्छा, और क्या 50-50 है, 40-60 है, 70-30 है, क्या मामला? आउट में तो लग रहा है 70-30, बाकी तो ढोल खुलने में पता लगेगा। 70 किस तरफ? 70 कांग्रेस बीजेपी और 30 वो कांग्रेस। अच्छा, और ये पता कैसे लगता है कि? पता हम डोर टू डोर जाते हैं, घूमते हैं, समाज से पता करते हैं, हर समाज में घूमते हैं। तो ऐसी समाज हो किसको वोट दे रहा है? ऐसी समाज हमारे पास धानक समाज लगभग 90 प्लस है, चमार समाज 60 प्लस है और ब्राह्मण समाज भी 60 प्लस हमारे पास है।
लेकिन ब्राह्मण समाज तो, क्योंकि प्रत्याशी बीजेपी का कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से है, तो 100 का 100 होना चाहिए, 90 तो होना ही चाहिए। देखो जी, एक कोई भी समाज, चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट और किसी भी समाज का कैंडिडेट, एक समाज किसी के साथ नहीं होता, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आपके गांव, मतलब डॉक्टर साहब जो 2019 में एमपी बने थे रोहतक लोकसभा से, तो गांव में आना जाना उनका ठीक बिल्कुल है? बढ़िया रहा, आना जाना भी रहा, काम भी करवाए? बिल्कुल, काम जो हम गए बिल्कुल गए, उन्होंने अच्छे काम किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को दिया। लेकिन कोई भी सांसद, चाहे दीपेंद्र जी थे, वो भी ऐसा ही करते थे, वो घर डोर टू डोर वो भी नहीं जाएंगे, और अरविंद शर्मा जी भी नहीं गए, और भूपेंद्र हुड्डा जी थे, वो भी। हाँ, नहीं, संभव भी नहीं है, कोई भी संभव नहीं है वो बोलने को, मैं यहाँ कुछ बोल दूं और भाई कुछ बोले, ऐसा संभव नहीं है। 19 लाख लगभग वोट है, एक आदमी के पास एक सांसद नहीं जा सकता। 570 गाँव है जी। तो ये बताइए कि जब लोग मतदान के लिए घर से बाहर निकल के आ रहे हैं जी, तो क्या डालने से दिमाग में क्या है, क्या वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या लोकल इश्यूज है? हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दे हैं और कांग्रेस के पास लोकल मुद्दे हैं। उनके पास लॉजिक एक भी नहीं है। वो कहेंगे पेंशन, पेंशन स्टेट का मुद्दा है, नौकरी फीता ले फिरते छाती मापते हैं, उनके पास ये स्टेट का मुद्दा है। अरे लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। यहाँ नौकरी का कोई नहीं है, किसी का फोन नंबर लिख देते हैं, भाई मैं तेरे को नौकरी लगा दूंगा, तेरा छाती माप ली, तेरी हाइट माप ली, ऐसे नहीं होता। ये देश का चुनाव है और प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, और हमें प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री आज तक न हुआ और न भी संभावना है। तो ब्राह्मणवास में भी बीजेपी के तंबू में भी 70-30 है, लेकिन यहाँ 70 बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस में 70% का दावा था कि कांग्रेस के पक्ष में है। इस बात का तो 4 जून को ही पता लगेगा कि आखिरकार परिणाम क्या होता है। जैसे आपने कहा, ढोल खुलने के बाद ही पता लगेगा सच्ची, क्योंकि वैसे कहने से कोई मानेगा सर नहीं। उनसे लॉजिक तो पूछना, उन्होंने 70-30 बोला, लेकिन कोई लॉजिक दे पाए? वो एक भी बता सकते हैं आप फेस टू फेस? एक भी लॉजिक बताओ। गाँव का भाईचारा कैसा है? बहुत बढ़िया।